फूल सी परी थी मुंतहा। चंद दिन कबल जो उसके साथ खन्ना पुल के मुकाम पर डोर फिरने से उसकी डेथ होती है। 75% कैन यू इमेजिन कि छोटी सी बच्ची है, उसका अगर इतना गला होगा तो कितना रह गया होगा उसके पीछे। उसमें अगर मैं कहता हूँ ना कि वहाँ पे 30 बंदे अगर वहाँ पे खड़े होते हैं तो उनमें से सिर्फ एक बंदे ने हेल्प की है या इसको मशवरा देते थे भाई वो हॉस्पिटल है, भाई वो हॉस्पिटल। बाकी सिर्फ लोग जो है ना या तो वो वीडियोस बना रहे थे। सिचुएशन ये थी कि उसके जो हाथ और जो पाँव थे उसके वो बिल्कुल वाइट हो गए थे। मतलब उसके अंदर ऐसा देख के ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर ब्लड नहीं है। और भाभी को मैंने देखा है वो जो है वो मैं बता नहीं सकता कि उसकी क्या हालत थी कि वो चीख रही थी और पूरा हॉस्पिटल उसने सर पे उठाया हुआ था। ये बताइएगा नन्ही मुंतहा के साथ आपको यादगार। नाज़रीन ये बहुत ऐसा मरहला होता है कि इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम SNN के साथ मैं शाम फुरकान चौधरी ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए ऐसा प्रोग्राम लेकर आया हूँ, ऐसा दर्दनाक और होलनाक मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी तो नहीं कह सकते, इसको एक इंसिडेंट कह सकते हैं, एक हादसा कह सकते हैं जो कि हमारी लापरवाही से होता है। मैंने पहले भी पतंगबाजों के खिलाफ एक ब्लॉग किया और हाथ जोड़कर उनसे ये अपील की थी कि ना खुदारा ये खूनी खेल बंद किया जाए, लेकिन चंद पैसों के लिए, चंद पैसों की इवज़ में, हवस में, लालच में हम इतने आगे चले गए हैं कि हमें किसी की जान की परवाह नहीं। चाहे वो 7 साल की बच्ची मुंतहा हो, चाहे वह बुज़ुर्ग हो, 60 साल का कोई बुज़ुर्ग हो, हमें उनकी ज़िंदगियों से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है। प्यार सिर्फ हमें पैसे से है। ऐसी एक स्टोरी नन्ही परी एक फूल सी परी थी मुंतहा। चंद दिन कबल जो उसके साथ खन्ना पुल के मुकाम पर डोर फिरने से उसकी डेथ होती है। ये सारा हादसा मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल होगा। मैं उनके एक चाचू मेरे साथ मौजूद हैं, ज़ुहैब, इनसे पूछते हैं वो उस दिन हुआ क्या था, वो दिन इनके लिए कितना मुश्किल था, कितना कठिन था। ये सारी हादसे के मुतालिक जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई, ये पूछना मेरे लिए भी इतना मुश्किल हो रहा है और मैं इमेजिन करूं कि आपके लिए बताना कितना मुश्किल हो रहा है। क्या हुआ था उस दिन, वो दिन आपके लिए कैसा था और नन्ही मुंतहा के साथ क्या हुआ था? देखिए सर, बात यह है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपके लिए बताना मुश्किल है, यकीन करें कि मैं ये जब सोचता हूँ तो दोबारा से सब कुछ वही ज़हन में आ जाता है यार कि कैसे हुआ है, क्या हुआ। तो ये जब से 5 दिन पहले की बात है, मगरिब का टाइम था शाम को, और मुझे भाई ने कॉल की है यार कि इमरजेंसी है, जल्दी पहुंचो यार कि मेरे मुंतहा को जो है डोर फिर गई है। मैं नमाज़ पढ़ रहा था उस टाइम मगरिब का 7:15 का टाइम था, वो एग्जैक्ट 7:15 का टाइम था, क्योंकि 7 बजे मैंने जिनको देखा घर से बाहर निकल रहे थे। इधर से घर से बाहर निकले हैं, ये खन्ना पुल से अभी इन्होंने क्रॉस नहीं किया था, ये चढ़ाई वाली साइड जो है यहाँ पे थे वो, और यहाँ पे जनाब जब उनसे डोर उनके गले पे फिर गई। मैं जल्दी से यहाँ से मैंने गाड़ी निकाली है, भाभी को, अपनी वाइफ को मैंने साथ रखा और गाड़ी निकाल के मैं गया हूँ, जाके हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। तो वहाँ पे जाके सिचुएशन देखने दिखी है तो मुझे यकीन करें कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका गला बहुत बुरी तरह से कटा हुआ था। मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर को मैंने कहा भाई यार मुझे बताओ सिचुएशन। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसका गला 75% जो है वो कट चुका है। 75% कैन यू इमेजिन कि छोटी सी बच्ची है, उसका अगर इतना गला होगा तो कितना रह गया होगा उसका पीछे। तो मैंने उसको कहा, मैं क्या भाई कुछ करें। वो कहते हैं भाई हम कुछ कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट वगैरह कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने तौर पे ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह लगाई, उन्होंने सैचुरेशन वगैरह लगाई उसको, बट उसकी हालत वो कंट्रोल नहीं थी। इवन उस टाइम पे उसकी सिचुएशन ये थी कि उसके जो हाथ और जो पाँव थे उसके वो बिल्कुल वाइट हो गए थे। मतलब उसके अंदर ऐसा देख के ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर ब्लड नहीं है, ब्लड खैर निकल चुका है ना सर। यकीन करें असल में बस सिचुएशन ये है कि जिस टाइम पे ये जो इस इंसिडेंट हुआ है उस टाइम पे लोग जो हैं इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग लोग उसकी वीडियो बनाते रहे। अच्छा, मैं यही क्वेश्चन आपसे करने वाला था कि जो ऑन द स्पॉट जब ये वाकया हुआ तो लोगों ने कोई मदद वगैरह की होगी? सर यकीन करें कि मदद करने की जो बात कर रहे हैं उसमें अगर मैं कहता हूँ ना कि वहाँ पे 30 बंदे अगर वहाँ पे खड़े होते तो उनमें से सिर्फ एक बंदे ने हेल्प की है। बाकी सिर्फ लोग जो है ना या तो वो वीडियोस बना रहे थे या इसको मशवरा देते थे भाई वो हॉस्पिटल है, भाई वो हॉस्पिटल है। यार मैं उस बंदे की आंखें नहीं है, उसको पता है हॉस्पिटल वहाँ पे है, एटलीस्ट तुम किसी की हेल्प तो कर सकते हो ना यार। तुम कोई कपड़ा, यार देखो 30 बंदे थे वहाँ पे, किसी एक बंदे की भी माइंड में नहीं आया यार कोई शर्ट लेके उसके गले पे बांध दे यार, ये कवर कर दे इसको कि ब्लीडिंग ना हो, ब्लड जाया ना हो उसका। किसी ने एक बंदे ने भी हेल्प नहीं की उसकी। भाई उस वक्त वालिद की क्या कंडीशन थी, कोई बता सकते हैं? जी सर, वालिद की कंडीशन जो थी, ही वाज टोटली अनकॉन्शियस एट दैट टाइम व्हेन आई रीच्ड देयर इन हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल जब गया हूँ तो तकरीबन वो अनकॉन्शियस था, उसको होश नहीं था। और भाभी को मैंने देखा वो जो है वो
मैं बता नहीं सकता कि उसकी क्या हालत थी, कि वो चीख रही थी और पूरा हॉस्पिटल उसने सर पे उठाया हुआ था कि यार कुछ करो, मेरी बच्ची को बताओ। वो इनको लोगों को कह रही थी कि इन लोगों ने मेरे बच्ची की हेल्प नहीं की, कोई तो हेल्प कर देता मेरी बच्ची की, थोड़ी सी देर अगर वो मुझे हॉस्पिटल जल्दी पहुंचा देते तो बेहतरी हो सकती थी। ये कितने दिन पहले का वाकया है? यार ये 8 तारीख की बात है ये। अभी उनकी वालदा की कैसी कंडीशन है? सर अभी भी अगर मैं सच्ची बात आपको बताऊं ना तो वो इस वक्त मेडिकेशन के ऊपर है, कंट्रोल। वो भी इस वक्त भी वो सच्ची बात बताऊं ना तो वो उनको मेडिकेशन के बगैर जो है वो ठीक नहीं है। इवन जिस टाइम पे डेथ इनकी हुई है, जिस टाइम पे इसकी छोटी की डेथ हुई है, तो उस टाइम पे भी जो है मामलात ये थे कि ये इनको जो डेथ हुई है उनकी, उस टाइम पे ये मेडिकेशन पे थे और इनको जो है ड्रिप लगाई गई बकायदा, इनको बकायदा हॉस्पिटल में लेके जाके इनका ट्रीटमेंट हुआ, तब जाके कुछ थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई हैं। और जिस दिन इसकी डेथ हुई है उस दिन सारी रात ये मेडिकेशन के ऊपर सोई रही है, इनको उठाया नहीं हमने कि अगर हम इनको डिस्टर्ब करेंगे तो ये फिर चीखना चलाना शुरू कर देंगे और बहुत मुश्किल हो जाता है इनको कंट्रोल। अच्छा नाज़रीन, मैंने पहले भी काफ़ी प्रोग्राम इस पर किए, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमारा मुआशरा एक तमाशाई बन जाता है। वहाँ पर एक बेबस बाप की मदद करने के बजाय वीडियोस बनाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाएंगे और बताएंगे कि ये वाक़या उस जगह हुआ था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आम नहीं है, बल्कि उस बेबस बाप की मदद करना, मैं समझता था उस माशरे की असल इंसानियत फिर जिंदा होती, पता चलता कुछ जिंदा माशरे में लोग रह रहे हैं। अच्छा ज़ुहैब भाई, ये बताइएगा नन्ही मुंतहा के साथ आपकी कोई यादगार? नाज़रीन, ये बहुत 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 ऐसा मरहला होता है कि इस वक्त इंसान को अपने ऊपर काबू करना बहुत मुश्किल होता है। उसका जिस्म का कोई अज़ा, उसके असाब काम नहीं कर रहे होते, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है इस वक्त ज़ुहैब भाई के लिए हमारे साथ प्रोग्राम करना। फिर आपसे माजरत चाहूँगा, कोई नन्ही मुंतहा की कोई याद हमारे ओवरसीज़ कम्यूनिटी के लिए? फ्रूट्स बहुत शौक से खाती थी वो। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली मैं अपनी अम्मी की वजह से, मम्मी मेरी बीमार थी तो उनकी डेथ हो गई, तो मैं यहाँ पे था, तो फ्रूट्स बहुत शौक से खाती थी। मेरी आदत है मैं जब भी बाहर जाऊँ तो मैं बाइक के ऊपर जाऊँ या गाड़ी के ऊपर जाऊँ तो मेरे पास जो है ना मैं फ्रूट्स वाला लेके आता हूँ, चलो यार घर पे बच्चे हैं तो खा लेती है। इसको बड़ा शौक था फ्रूट्स का। लास्ट टाइम मैं चेरी लेके आया सबको, उसके अलावा मैं अड़ू लेके आया, वो खाया इसने बड़े शौक से। ऊपर मेरे साथ तो ये, और इवन के इसके जो बाप है, वालिद जो है इसका, अदील नाम है उसका, वो मुझे कहता है यार ये इतनी ज्यादा खुश मेरे पास नहीं रहती जितनी तेरे पास रहती है। देखें जरा, तो ये कहने का मतलब ये कि इतनी ज्यादा मेरे साथ अटैचमेंट थी उसकी। एट द एंड मुआशरे को, सोसाइटी को और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, हम पाकिस्तान में यहाँ पे रहते हैं और ये मुल्क जो है ना हम लोगों ने बड़ी मेहनत से लिया है। इसमें मैं लोगों की इतनी असिस्टेंस चाहता हूँ कि ये आज जो मेरे साथ हुआ है ये कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। कल को आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, हम दुआ करते हैं कि किसी के साथ ना हो। लेकिन जो आजकल सिचुएशन नजर आ रही है उसमें तकरीबन मुझे लगता है कि आगे फिर किसी के साथ ऐसे होगा। बिकॉज कल शाम के वक्त में उधर से घूम के गया हूँ ये खाने वाली रोड के ऊपर, यकीन करें 4 पतंगे उस टाइम पे भी उड़ रही थी कल शाम को। सेम वही टाइम था, कल मैं वाइफ के साथ जरा मैं बाहर गया था, मैंने देखा, मेरी वाइफ को बताया, मैंने कहा देखो 4 पतंगे मेरे सामने उस टाइम पे उड़ रही थी यार। इवन किसी ने भी नहीं पूछा अब तक यार। और मेरे सिर्फ कहने का मतलब यह है कि एटलीस्ट आप लोग अगर कुछ कर नहीं सकते हो तो एटलीस्ट आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हो इस मामले को, या पुलिस को भी रिपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप कोशिश करो यार इस मामले को ख़त्म करें और दूसरों की हेल्प करना सीखो यार, दूसरों की हेल्प करना सीखो। नाज़रीन, ऐसी दर्दनाक और होलनाक स्टोरी थी ये कि यकीन करें मेरे लिए आज का प्रोग्राम करना भी मुश्किल हो चुका था। रोज़ाना आपने सुप्रीम कोर्ट में वो जज्बा, वो आवाज़, वो जोश आज मुझसे नहीं निकल रहा, क्योंकि नन्ही मुंतहा की जो कहानी थी ना, उसने मेरी आंखें यकीन करें आश्क बार हो गई। खैर, उम्मीद करते हैं हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।